रीत के सुनहरी मैदानों में एक नौजवान अरब मुसाफिर अपने सफर का आगाज करता है। उसकी आंखों में उम्मीद और दिल में सब्र का जज्बा है। वो अपने ऊंट के साथ नर्म रीत पर चलता है। पीछे सूरज की रोशनी इसके रास्ते को रोशन करती है। दूर कहीं रेत के तूफान के आसार हैं, मगर उसके कदमों में खौफ नहीं, सिर्फ यकीन है। वो रख कर आसमान की तरफ देखता है और कहता है, ऐ रब, मेरा सफर आसान फरमा। रात गहरी हो चुकी है, आसमान पर सितारे झलमलाते हैं और वो आग के करीब बैठकर सोचों में गुम है। सुबह होते ही वो अपना सफर दोबारा शुरू करता है। ऊंट की घंटियों की मध्यम आवाज खामोश सहरा को तोड़ देती है। एक दौर दराज काफिला उसके करीब से गुजरता है। मुसाफिरों की आंखों में हैरत और थकन दोनों हैं। वो काफिले वालों से पानी लेता है, शुक्रिया कहता है और फिर तन्हा अपनी राह पर बढ़ जाता है। दोपहर का सूरज तेज है, पसीना उसके माथे पर चमक रहा है, मगर कदम नहीं रखे। वो एक छोटे दरख्त के नीचे सिसता रहा है। ऊंट उसके पास बैठा है, दोनों खामोश मगर मुतमईन। दूर एक पुराना कनवा दिखाई देता है। वो वहां पहुंचता है और पानी निकालता है। पानी के हर घूंट के साथ उसे जिंदगी की नामतों का एहसास होता है। सूरज गुरूब हो रहा है, आसमान नारंगी रोशनी में नहा रहा है। वो खामोशी से उसे देखता है। रात में वो रेत पर लेटकर सितारों को देखता है, जैसे वो इसके ख्वाबों से बात कर रहे हों। अगली सुबह एक नया सफर, नया रास्ता, लेकिन दिल वही पुराना, पर यकीन और परसुकून। वो कमजोर हो चुका है, मगर दौर से एक काफिला नजर आता है जो उसकी तरफ बढ़ रहा है। काफिले वाले उसे पानी पिलाते हैं और वो शुक्रगुजारी के साथ मुस्कुरा देता है। रात काफिले के साथ गुजरती है। आग के गर्द बैठे सब मुसाफिर कहानियां सुन रहे हैं। काफिले का सरदार सब्र और ईमान की बात करता है और वो गौर से सुनता है। सुबह का वक्त है, काफिला रेत के टीलों से गुजरता है। सूरज की रोशनी सबको जगा रही है। अचानक डाकू नमूदार होते हैं। काफिले में खौफ की लहर दौड़ जाती है। वो बहादुरी से आगे बढ़ता है, अपने साथियों का दिफा करता है। ईमान उसकी ताकत बनता है। लड़ाई खत्म हो चुकी है। काफिले का सरदार उसके कुंधे पर हाथ रखकर शुक्रिया अदा करता है। रात में वो तन्हा रेत के टीले पर बैठा सोच रहा है, इंसान की असल ताकत सब्र है। सुबह वो सजदे में गिरकर अपने रब का शुक्र अदा करता है। कई दिनों के सफर के बाद वो आखिरकार एक खूबसूरत अरबी गांव पहुंचता है। बाजार में रौनक है, बच्चे खेल रहे हैं, जिंदगी फिर से मुस्कुराती है। वो एक दाना बुजुर्ग से मिलता है जो उसे इल्म और सुकून की बातें सिखाता है। वो दीवारें ठीक करने में गांव वालों की मदद करता है। सबके चेहरों पर खुशी है। सूरज गुरूब हो रहा है। वो ऊंट के साथ खड़ा दौर रीत के समंदर को देखता है। रात में वो अपने घर के बाहर बैठा एक पुरानी किताब में अपने सफर के नोट्स लिखता है। सुबह दरवाजा खोलते ही सूरज की रोशनी उसके चेहरे को छू जाती है। वो गांव की गलियों में चलते हुए सबको सलाम करता है। हर दिल में सुकून है। बच्चों को इल्म सिखाता है, रीत पर तस्वीरें बनाता है और मुस्कुरा कर कहता है, सीखना इबादत है। वो दोबारा दाना बुजुर्ग के पास बैठा है। दोनों चाय पीते हुए जिंदगी की हकीकतों पर बात करते हैं। रात के सन्नाटे में वो छत पर खड़ा आसमान की तरफ दुआ करता है, आए रब, मुझे नूर हदायत अता फरमा। सुबह का धुंधला मंजर। वो अपने ऊंट के साथ गांव के बाहर निकलता है, दिल में सुकून और नजरें उफुक पर। एक पुराने कनवे पर पहुंचकर वो ऊंट को पानी पिलाता है, खुद भी घोंट पीता है और रब का शुक्र अदा करता है। दोपहर को वो एक अकीले दरख्त के नीचे आराम करता है। खामोशी और हवा की सरसराहट एक नगमा बन गई है। वो वापस गांव पहुंचता है। सब लोग उसे खुश आमदीद कहते हैं। बच्चे उसकी तरफ दौड़ते हैं। रात को वो अपने घर के बाहर बैठा अपने खानदान के साथ खाना खाता है। चिराग की रोशनी में चेहरे चमक रहे हैं। सुबह वो कुरान की तलावत करता है। उसकी आवाज रीत पर बिखर जाती है। रूह को सुकून मिलता है। वो आहिस्ता आहिस्ता रीत के मैदान की तरफ बढ़ता है, जैसे जिंदगी के मानी तलाश कर रहा हो। सूरज तुलुआ हो रहा है। वो रोशनी में गुम होता जाता है। उसके कदमों के निशान मिट जाते हैं, मगर उसकी कहानी, ईमान, सब्र और मोहब्बत हमेशा बाकी रहती है।